हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एएनएन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया थोड़ा सा एक सिखाने के लिए वीडियो अपलोड करना था मुझे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला भाई आज। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आज चालू में थोड़ा सा सीख लेंगे। तो पहले कल का मार्केट देख लेते हैं फटाफट कि क्या लग रहा है। और देखो भाई, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लोग एक साइकोलॉजिकल ऐसा बता देते हैं आपको कि जो बढ़ा हुआ था ना, और यहाँ से इंटरडे में जैसे जैसे बाउंस आता है ना, एकदम शार्प कट बाउंस, तो उसके हिसाब से आपको लगेगा अभी यहाँ से बाउंस मारेगा, अभी यहाँ से बाउंस मारेगा। लेकिन ये लोग ठोकते ही आते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये टू कैंडल थियरी है कि भाई यहाँ पे दो रेड कैंडल कंटिन्यूस बनी, तो उसके नीचे सेल होगा, और जो भी रेड कैंडल होगी उसका हाई का स्टॉप लॉस, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। फिर ये कैंडल खत्म हुई, ये कैंडल खत्म हुई तो हमारा स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ पे लेके आओ, या ये ग्रीन कैंडल पे लेके आओ। राइट। अब जैसे ये कैंडल खत्म होगी, कल की कैंडल खत्म होगी, तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके ये कैंडल रेड कैंडल पे लेके आओ। तो मतलब टू कैंडल थियरी से अभी सेल है। हाँ। और इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा था, तो यहाँ से बोल रहा था कि भैया मार्केट में गड़बड़ है कुछ, और फंडामेंटल भी ठीक नहीं है, और साथ में यहाँ की इंडिया के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, राजकीय उथल पुथल भी है। तो संभाल के चलना। यहीं से मैंने बोल दिया था भाई, यहीं से। और ये जा रहा था इतना ऊपर, और वो दिन तो गलत न्यूज, बिल्कुल गलत, कौन बोलने वाला है, कितनी गलत न्यूज थी। डीड फाइनल हो गई ये दिन के अंदर, और ऊपर से रेड कैंडल बना दी। फिर नीचे आके वापस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा डील। अबे डील हो जाएगा, इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजकीय उथल पाथल जो भी हो रही है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो बोलते हैं ना, राजा की जान पिंजरे में बंद तोते के अंदर होती है, वैसा है भाई, सारे राजकारणियों की जान स्टॉक मार्केट टिका रहा है उसके ऊपर है। तो कोई भी प्लांटेड न्यूज लाके अभी भी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव मार्केट में हमें छोटा छोटा फायदा उठाना है। आज के बाद जब भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने, आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो का डाला है, वो कितना कैश रिजर्व लेके बैठा है, वो भी डॉलर टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में 32,800 करोड़ डॉलर, उसके रूप 32,800 करोड़ डॉलर, उसके रुपये में काउंट कर लो कितना रुपये का कैश बैठा हुआ है। तो पागल तो नहीं है भैया। और वो बेच रहा है कंटिन्यूसली, जब से गोल्ड ऊपर जाना चालू हुआ है तब से वो बेच रहा है। 1600 1700 का ब्रेकआउट जब गोल्ड ने मारा था, तब से वो कंटिन्यूसली वो बाइंग नहीं कर रहा है, बेच ही रहा माल, है ना। तो ध्यान में रखना भाई, इतना बड़ा आदमी, क्योंकि उसको तो माल बेचना है, बहुत बड़ा माल होता है तो माल बेचना है तो स्लो 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 करके बेचना होता है। और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी इंडिकेशन दिए हैं, बड़े बड़े लोगों ने इंडिकेशन दिए हैं कि भैया सब कुछ ठीक नहीं है, बबल है, ये एआई का भी बबल है। जैसे डॉट कॉम बबल हुआ था, आप लोग नहीं थे उस टाइम पे, हम लोग थे मार्केट के अंदर, हमें पता है। पानी पानी हो जाते हैं भैया। और ये सात स्क्रिप्ट सेवन, एक सात स्क्रिप्ट पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के बराबर उसका मार्केट कैप है, यूएस की। ये तो कोई बात हुई है। उनके जीडीपी से भी आप रेशियो देखो तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है कि जो दिखाते हैं कि जब जब भी ऐसा हुआ है, इतना हाई रेशियो गया है, तब तब एक बड़ी मंदी आई है। और हमारा एस्ट्रोलॉजिकल भी बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है भाई साथ में, तो थोड़ा सा मान लेना। हो सकता है ये मार्केट न्यू हाई पे भी जाए, 27,000 भी चले जाए, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मौका मिला तो हमारे पास माल पड़ा है उसमें निकलेंगे, और ट्रेडिंग में हम लोग फटाफट फटाफट बुक करेंगे, ज्यादा लंबा खड़ा नहीं रहेंगे। इतना ध्यान में रखना। चलिए, जितना भी कोशिश करते हैं फटाफट वीडियो खत्म करने की, उतनी ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि बोलना जरूरी है सारी बातें। सिर्फ डेली ट्रेडिंग ही नहीं, आपको पूरा अंदाजा होना चाहिए कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे।
चलिए, तो भाई यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करें। और भाई नए लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसे रोज हमारे वीडियो आते हैं वो आपको काम लगे। और पुराने लोग लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे भैया, इतना बड़ा फायदा हो रहा है आपको, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबको जोड़ने की कोशिश करें, ताकि ऐसे जब भाग रही थी और यहाँ पे तो 28,000 30,000 के टारगेट आ गए थे, देख लो आप। और स्टॉक स्पेसिफिक देख लो, कितने स्टॉक पानी पानी हो गए। मारुति मारुति जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, कहाँ पे आ गए, खुद देख लो, खुद थोड़ा सा अभ्यास करो। तो अभी तो लोअर लो है भैया, खराब कैंडल है, लंबी और खराब कैंडल है, लेकिन अच्छे वाले सपोर्ट के पास आके खड़ी है, राइट। तो कल ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शन डेटा वापस सुबह सुबह अगर नीचे गिरती है तो ये 0.73 है, वो वापस 0.60 के पास चला जाएगा। 0.60 के पास चला गया मतलब स्टॉप, नीचे में सेल नहीं करना। देखो मैं ना बोलता हूँ ना नीचे में सेल नहीं करना है, ऊपर में बाय नहीं करता है, फिर भी मार्केट नीचे गिरती है, लेकिन आप पुट के रेट देख लेना, पुट के रेट कोई बड़े नहीं होंगे, है ना। तो मतलब नहीं है भाई वहां पे पुट बाय करना, जब एक एक हद से ज्यादा ये हो जाता ना, वो- तो फिर वहां पे पुट का रेट नहीं गिरता। और जब 1.50 के आजू बाजू चली जाती है मार्केट, पीसीआर, तो वहां पे कॉल के रेट बढ़ते नहीं है भाई, टूटते हैं। आप खुद अनुभव कर लेना, है ना। आपको लगेगा ये ना बोल रहा है, लेकिन देखो मार्केट तो टूट रही है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं बनता है। तो यह सुबह सुबह का अगर गैप डाउन खुल गई तो फिर खत्म। अगर गैप अप थोड़ी खुली या साइड में खुली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो फिर ये बराबर सराबर हो जाएगा। पांच फाइव स्ट्राइक तो 1.17 है, तो ये तो बराबर है, नजदीक है। फाइव स्ट्राइक का पीसीआर आमने सामने बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा 700 पे है, तो हो सकता है सुबह मॉर्निंग में 700 वाले फंसे, हाँ, और फिर यहाँ पे ये पोजीशन ज्यादा खड़ी हो जाए, तब जाके ओवरसोल्ड ओवरबॉट दिखेंगे हम लोग। वहां तक कुछ नहीं, अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है। गैप डाउन खुल जाती है तो नीचे में सेल नहीं करना है, इतना ही दिखा रहा है, राइट। स्टैंड फोरकास्ट 50 के ऊपर है कांस्टेंट, 40 50 के ऊपर ही है कांस्टेंट। और 10:30 के बाद तो अप ही है, तो मतलब अवॉइड सेलिंग एट लोअर लेवल, सिंपल, है ना। जहां पे भी करेक्शन में सपोर्ट मिलता है, बाय की सोचेंगे, बाय में जाएंगे कल के दिन। वीकली फोरकास्ट भी हमारा बाय का था, यहाँ भी बाय दिखा रहा है। सिचुएशन में यहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट के पास आके खड़े हो गए, और ऑप्शन डाटा भी बोल रहा है कि बाय नहीं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगा कल का ये हाई और कल का ये लो, कौन सा है। कल का हाई लो क्या है, 25,788, 25,578, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों के लिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट था, ये जोन अपना इंपॉर्टेंट था, वैसे ये जोन, हाँ देखो अब ये जोन पहले एक बार काटा, फिर अंदर घुस गया, फिर काटा, फिर अंदर घुस गया, और एंड में उसके टॉप से ही वापस, हाँ कुछ तो होगा ना यहाँ पे ये जोन में, देख लो आप। यहाँ से दो बार काट के एकदम बुलिश बनने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वापस करेक्शन आ गया, और आज क्या हाल है, 26,100 से 600, 500 पॉइंट गिर गई मार्केट। तो बॉक्स का ध्यान रखना, उसमें भी मैनिपुलेट होगा, मैनिपुलेट होगा। एक दो बार यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस उड़ेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस उड़ाना है, लेकिन मिलता है लंबा, जो लोग पोजिशनल करते हैं उसके लिए बात, राइट। यहाँ पे देखो आप, और स्कैल्पिंग करना ना भैया, स्कैल्पिंग में बहुत इजी है। आप टाइम देखो, हम लोग टाइम भी दे देते हैं ना, ध्यान में ना, तो आप टाइम देखो, टाइम नजदीक आ रहा था ये, कौन सा 11:45 का टाइम नजदीक, आगे का मैंने निकाल दिया, ये दो रखा, 11:45 का टाइम आ रहा है। और यहाँ पे आप कैंडल देखो,
ये कैंडल कैसी बनी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, फिर बेरिश कैंडल, और ये कैंडल कैसी बनी, नीचे वीक वाली बुलिश कैंडल है, सिंपल सा इसके हाई के ऊपर बाय, इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास भी आ गया था, आपको याद है ना, सपोर्ट बार बार मैं बोल रहा था सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास है। ये वाला सपोर्ट 640 वाला सपोर्ट, तो सपोर्ट के पास आ गया था, यहाँ से बुलिश कैंडल मिली और हमारा टर्निंग टाइम भी है, तो मार्केट ऊपर से नीचे इतनी लंबी आ रही है, तो सिंपल सा हम लोग बाय ट्रेड में जा सकते हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है ऐसे ऐसे कैंडल का स्टॉप लॉस रख दो। फिर ये कैंडल बनी और ये कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब यू टू कैंडल थियरी पे के हिसाब से, टू कैंडल थियरी के हिसाब से यहाँ पे सेल बनता है, लेकिन आप ये नहीं करो, खाली इतना कर लो, ये टाइम आता है ना तब जाके आप देख लो, टाइम आता है तब देख लो। लेकिन यहाँ पे टू कैंडल थियरी बन रही है, चलो ये टाइम पे ही समझा दो, ये टाइम नजदीक आ गया था, यहाँ से बुलिश बनी, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे हिट नहीं किया, तो यहाँ पे टू कैंडल थियरी के हिसाब से यहाँ पे देखो, दो कैंडल बेरिश बनी, इसके लो के नीचे सेल, सबसे पहले स्टॉप लॉस ये रहेगा हमारा ऊपर का, फिर जैसे ये कैंडल खत्म हुई स्टॉप लॉस रिवाइज करके ये कैंडल, फिर स्टॉप लॉस रिवाइज ये कैंडल, 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 और इतनी बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ सपोर्ट के पास देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, सॉरी ये कैंडल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पे जैसे दो ग्रीन कैंडल बनती है या ऐसी सपोर्ट ली हुई कैंडल बनती है और उसका हाई क्रॉस करता है, तो हम लोग बाय में चले जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, या बाय में चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट था, लेकिन नहीं किया, दूसरी कैंडल ने बड़ा लंबा छोड़ दिया। अब यहाँ पे दो कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, आप खड़े हो समझो, यहाँ पे खड़े हो, तो ये दो दो ग्रीन कैंडल आई, इसके ऊपर बाय हो गया, खत्म, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर कैंडल देख के नहीं करते हो तो इस तरह से भी स्टॉप लॉस कर सकते हो कि ये कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इतना लंबा पोर्शन मिला आपको, यहाँ तक का आपको लंबा पोर्शन मिला, ये टू कैंडल थियरी। लेकिन टू कैंडल थियरी क्यों, हम लोग, हमारे पास तो टाइम है ना भैया, टाइम भी है, हम लोग देख भी सकते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे कैसी बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे कैसी बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे कैसी बुलिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी सेल, खत्म करो, बेरिश कैंडल बनी सेल, पटाख करके ले लो, कितनी लंबी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी बाय, स्टॉप लॉस के साथ बाय करो और निकलो, जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है निकलो, 10-20 पॉइंट लेके निकलो, बात खत्म। यहाँ पे बेरिश कैंडल, इतनी बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे ऊपर जा रही थी मार्केट, टाइम आया रिवर्स मारेगी, बेरिश कैंडल बनी सेल, नहीं करते टू कैंडल थियरी यूज करो, सेल करो। अब यहाँ पे टू कैंडल थियरी क्यों यूज करना है मैं आपको बताऊं, एक बार यहाँ से उठी, दूसरी बार यहाँ से उठी, और थर्ड टाइम यहाँ जा रही है नीचे, हो सकता है वापस उड़ जाए, तो यहाँ पे क्या है, फटाक से नहीं घुसना है, ऐसा देखने के बाद कि भाई बार बार यहाँ से नीचे से उठ रही है मार्केट, ऑप्शन का डेटा भी ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी भी है, तो इतना आइडिया आपको लगाना पड़ेगा भैया, है ना, सीखना पड़ेगा ये सारी बातें। तो हम लोग यहाँ से नीचे में फिर सिंगल कैंडल पे सेल नहीं करेंगे, टू कैंडल थियरी का यूज करेंगे, तो टू कैंडल थियरी का, और जब तक फिर दो ग्रीन कैंडल नहीं बनती है वहां तक खड़े रहो, या फिर ऐसे जैसे जैसे कैंडल निकल जाती है वैसे वैसे स्टॉप लॉस रिवाइज करके खड़े रह जाओ, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पे लेवल के हिसाब से क्या बना कल के दिन, चलो फिर भी एक और भी बना दूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता ना, तो ये किया, तो यहाँ पे हमारा एक एंगल भी बढ़िया वाला आ रहा है, यहाँ पे ये 525 वाला सपोर्ट भी है, तो ऐसा पकड़ो 530-40 से लेके 525 वाला और 560 वाला, और ये 578 लो, इसके नीचे सेल रहेगा, लेकिन फटाफट फटाफट बाय, जल्दी जल्दी, सिर्फ छोटा स्कैल्पिंग, लंबा नहीं खड़ा रहना, और जिसको लंबा खड़ा रहना है, देखे कि नहीं खराबी है मार्केट और लंबा खड़ा रहना है, तो फिर टू कैंडल थियरी को यूज करते हैं,
जैसे मतलब ग्रीन में ऐसी दो कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दो अगर सेल में खड़े हो तो। या तो फिर ऐसी बढ़िया वाली कैंडल मिल जाती है और दूसरी कैंडल उसके हाई काटती है, निकली। तो 580, 585 क्लोजिंग है, 580, 578 इसके ऊपर रहती है तो साइडवे अप स्ट्रॉन्ग कब होगी? 640 के ऊपर। सिंपल। ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे, ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट नहीं देंगे, डेटा देख के बोला अभी मैं बोलता था। ऊपर में दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 740 और फिर उसके बाद कल का हाई 700 के 85 के ऊपर का जो हाई था वो, नहीं 778 का, राइट। तो वो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो नीचे में 560, 525, मतलब 540 से हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और 640। टाइम कल का क्या है भैया? टाइम टाइम नहीं निकल रहा, टाइम नहीं निकल रहा। चलो टाइम में दे, ओके 6 का ये टाइम निकला है। मैंने एक टाइम है 2:45 का, और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट टाइम होगा तो मैं आपको बोल दूंगा। 2:45 का टाइम इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी में देखो, ये बैंक निफ्टी में ये ऊपर जा रही थी और बिल्कुल हमारा टाइम लेवल आया ना, वहां से पटक करके डाउन। देख रहे हो ना, ये लाइन पे जैसे टाइम आता है ना, ऊपर से धड़क करके डाउन आ जाता है। तो भैया ये ध्यान में रखो इतना। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का टाइम निकाला है 10:45 और 12:15। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम नहीं निकलेगा, ठीक है मैं दे दूंगा रात को। 10:45 और 12:15 ये दो इम्पोर्टेंट टाइम है कल के। और लेवल के हिसाब से क्या कैसे चलेंगे? कल मुझे ग्रीन कैंडल की उम्मीद है भैया। इतना खराब मार्केट, डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है, लेकिन ग्रीन कैंडल की उम्मीद है। और स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी हमारी साथ में बोल रही है ना। तो कल के दिन एटलीस्ट सेल में रुक जाना, नीचे ज्यादा गिरती है तो, या फटाफट प्रॉफिट बुक करते जाना। फिर क्या है, चांस तो मिलता है भाई। ऐसे यहाँ से ऊपर जाती है तो वापस यहाँ से सेल का चांस मिलता है। यहाँ से एक बार बाउंस मार के ऊपर तो आएगी, सेल का चांस तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है छूट जाएगी। यहाँ से इतना जाके फिर यहाँ आके फिर चांस मिलता है, राइट। तो ये ध्यान में रखो। मार्केट मोटा मोटा 57,800, 57,800 के नीचे खराब। सपोर्ट आएगा 57,595, 57,500, 57,405 और 57,800 के ऊपर पॉजिटिव रहेगी। 950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगी और 100, 150 के 58,100, 150 पे जाती है तो वापस सेल ऑन आए ढूंढे। दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल सा, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।